राधे राधे भक्तों, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आज आपको विजय एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। हिंदू धर्म में विजय एकादशी का बहुत महत्व है। हर साल विजय एकादशी का व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जो इस साल 24 फरवरी को है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और विजय प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। आज आपको विजय एकादशी की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी चीज़ों में सफलता मिलती है। इस विजय एकादशी के महत्व को पठन करने से ही सभी पापों का अंत हो जाता है। एकादशी। एक बार देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाला सभी मनुष्यों को विजय की प्राप्ति होती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का स्मरण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय माँ बापे रावण ने माता सीता का हरण किया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी और सीता जी को खोज करने के लिए वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासर जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरी कहानी बताई। भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता होगी और वहां उन्होंने बलि का वध कर दिया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत उन्हें बताया। सब हाल जानने के बाद जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानवरों और भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ पहुंचे, समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने इतनी बड़ी समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ से आधा योजन कुछ दूर कुमारी द्वीप में वल्लकादुप मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं का ज्ञाता है। वे आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री राम जी वल्लकादुप ऋषि के आश्रम में गए और उन्होंने प्रणाम कर एक और बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि वल्लकादुप ने कहा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन मुझे बताइए। मुनि ने मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही कारण है। महर्षि वल्लकादुप ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने से आपको विजय की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वल्लकादुप ने कहा, हे श्री राम, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। इस कलश के नीचे 7 अर्थात मिले हुए 7 नाज को और जो रखे उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। यह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी पर बैठे
उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब में किनारे जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशानंद, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही आप विजय होगी। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधिपूर्वक विजय एकादशी का व्रत कर उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ करेगा वह समस्त लोगों